बेसिकली मैं भी कुछ दिन देखने लग गया था, मेरे अंदर इतनी नफ़रत आने लग गई, तो मेरे घर वाले मुझे देखने लग गए थे कि क्या हरकतें कर रहा है, मतलब खुश नहीं रह रहा है, क्यों ऐसे? तो मैंने आखिरी में बोला भाई नहीं देखना है मेरे को ये सब, ये फालतू हुँ। की नफ़रत बहुत डालते हैं। दीपक भैया, हेलो। कैसे हैं? सर ये सब बढ़िया। सर जी अच्छा मेरे को एक बात पूछनी थी, ये जो एक्स हुँ, मुस्लिम करते हैं ये हम हिंदुओं में बड़ा नफ़रत डाल देते हैं। हुँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब क्यों इसको नहीं बंद कर सकते हैं? ठीक है रिलिजन में जो लिखा है भाड़ में जाए, मैं बोला कुछ भी लिखा है, मेरे रिलिजन में खुद गंदगी लिखी है, किसी और के रिलिजन में गंदगी लिखी है, जो भी लिखी है। हम रैशनैलिटी पे क्यों नहीं आते कि यार ये इंसानियत तो नहीं है। जैसे मैं क्या मानता हूँ, जब कोई बोलता है कि जो ये थे हज़रत साहब मोहम्मद साहब थे, ये गधे पे बैठे गए थे, तो मेरा ये मानना है कि हमारा दिमाग गधे की तरह है। उन्होंने अपने हुँ, दिमाग को काबू किया और उनको अल्लाह मिल गए। जो भी दिमाग को काबू करेगा, मन शांत करेगा, मिल जाएँगे उसको अल्लाह। तो हुँ, इस हुँ, तरीके से क्यों नहीं चीज़ों को समझा जाता है? क्यों वो हुँ, फालतू की चीज़ों में चले जाते हैं, आयशा जी की उम्र या ये उम्र, अरे गलतियाँ भी तो होती हैं ना, इंसानों ने लिखी थी, मोहम्मद साहब की कई साल बाद हदीस लिखी गई, किसी ने गलत लिख दिया होगा। हुँ, तो सर हुँ। क्यों नहीं, मतलब नहीं, ये एक्स मुस्लिम मैं लोग मैं को इतना पावर क्यों दिया जा रहा है? मैं बैलेंस कर देता हूँ। आपकी नीयत ठीक है, आप चाह तो अच्छा रहे हैं, मगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, गलत नहीं है, ऐसे ही हुई थी शादी और वो शादी गलत नहीं है। शादी की जो है भी उन्होंने, हो वो गलत नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोसिटी मैं के बेस बताता पे हूँ तो मिलते कुछ। हैं सर। हाँ, वो आपने ठीक कर दिया, मैं सर उसको वो क्लियर ही छोड़िए, करना चाह मेरे रहा हूँ। को तो कभी नहीं, वो इंसान इतना अच्छा था कि उनकी नीयत अच्छी होगी, जो भी होगा ये नीयत पे बात करनी चाहिए। नियत पे था, बिल्कुल, बिल्कुल, ये ठीक है आप कह ठीक। रहे हैं, बैलेंस इस तरह कर लेते हैं। हुँ। मैं आपके सवाल की जवाब देने लगा था और जी, उसको मुख्तसर जी, थोड़ा-सा कर लेते हैं, क्योंकि हमने जी सर, बोलिए, कंक्लूड बोलिए, करना बिल्कुल, बिल्कुल। है। अच्छा, वो ये चीज़ है, आपने कहा कि ये एक्स मुस्लिम्स क्यों नफ़रत फैला रहे हैं हिंदुओं के अंदर, ये चीज़ें। यस सर। आपने इस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर बात करते हुए या कोई ऐसी चीज़ है, हमें कभी नहीं देखा होगा। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देख लें आप, मैं तो नहीं करता था, ना कभी ओके। हम बात करते थे इस पे। मुस्लिम्स जो हुँ, हैं इस तरीके से कभी अग्रेसिव भी नहीं होते थे, कभी बात नहीं होती थी, नॉर्मल कभी 1-2 वाकया हो गया, ठीक है, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मामला तो हो जाते थे, ठीक है? मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एक्स मुस्लिम्स को एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से, वोट बैंक की वजह से और पावर हासिल करने के लिए यूज़ कर रही है और इनको पैसे दे रही है, ठीक है? वो जब पैसे देती है इनको, वो धंधा है इनका या आपने वो गाना सुना होंगे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। एग्ज़ैक्टली यही है। अब वो पंजाबी के अंदर है मैनू नोट वहा मेरा मूड बने, यानी मुझे पैसे दिखाओ, मेरा मूड बन जाएगा, ठीक है? ठीक है। बेसिकली मैं भी कुछ दिन देखने लग गया था, मेरे अंदर इतनी नफ़रत आने लग गई, तो मेरे घर वाले मुझे देखने लग गए थे कि क्या हरकतें कर रहा है, मतलब खुश नहीं रह रहा है, क्यों ऐसे? तो मैंने आखिरी में बोला भाई नहीं देखना है मेरे को ये सब, ये फालतू हुँ, की नफ़रत बहुत डालते हैं। अच्छा सर मेरे नहीं को जैसे ये बात पूछनी थी, कुछ समय पहले हमारे घर के पास दंगा हुआ था। मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प की थी, वो मुस्लिम था क्योंकि हिंदू बहुल्य एरिया था तो। मैंने उसको रात भर उसके साथ रहा कि कोई घर पे अटैक ना करे। बट उसकी मॉम मुझे बोलती हैं कि बेटा आप लोग मूर्ति पूजा मैं नहीं करता हूँ डेफ़िनेटली मेरे घर में किया जाता है, कि ये पाप है और आप खुदा की इबादत किया करो। तो क्या ये सही है कि मतलब इस तरीके से किसी को बोलना? क्योंकि मेरा मानना है कि जो कर रहा है छोड़ दो उसको, जो भी कर रहा है, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस अच्छा तरीके दीपक से भाई बोलना तो सही नहीं ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक भैया आप आए हैं वो जिस तरह हमारे दूसरे वो कन्फ्यूज़्ड भाई आए थे हमारे हुँ, एससी के, तो अभी हुँ। लोग कुछ सोचेंगे, सनातनी कुछ मैं देख रहा हूँ कमेंट वगैरह भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ये तो मुसलमान है, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तुम्हारे अपने बंदे हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं मैं हमारे। अरे नहीं, नहीं, नहीं मैं दुबे हूँ मतलब मैं देखिए तथाकथित ब्राह्मण, कहने का मतलब क्योंकि ब्राह्मणों ने खून चूसा है, ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। कुछ तो दलितों के साथ अत्याचार हुए थे, आज भी कई जगह हो रहे हैं, राजस्थान का हम घटना देख सकते हैं। एक दलित डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको प्रताड़ना की थी। बट मेरे यहाँ जो मेरी भाभी हैं, बड़े भैया की, वो खुद दलित जात से आती हैं, हम लोग कास्ट में बिल्कुल नहीं मानते हैं। मेरे घर के पास हुँ। मंदिर है बजरंगबली का, उसमें बचपन से मैंने दलित को ही पंडित देखा है। तो कई ज़बरदस्त। जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता है, तो ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं बट हाँ, ये तो बहुत गलत है जो दलितों के साथ होता है, डेफ़िनेटली। अच्छा दीपक भैया मेरी आपसे हाँ। रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर भी जाके कभी उनको समझाइएगा कि आप ऐसा ना करें। अरे सर, आप मैं कनेक्ट जाके करने की कोशिश किया था बट वो नहीं होता है, मतलब उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैं करूँ कैसे? आपसे तो कनेक्ट डायरेक्टली हो गया बट उनसे नहीं हो पा रहा था। अच्छा सर, ये एक्सट्रीमिज़्म का आपका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि एक्सट्रीमिज़्म तो बढ़ रही है डेफ़िनेटली, अब हिंदुइज़्म में भी हो रही सॉल्यूशन है। हाँ, लास्ट यस बात सर। करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन पता है क्या है? सॉल्यूशन ये है कि कॉमनैलिटीज़ के ऊपर, सिमिलैरिटीज़ के ऊपर आया जाए। सॉल्यूशन ओके। सिर्फ एक है, वो कुरान ने दिया था। चैप्टर 3
वर्स 64 के अंदर, तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। कोई भी सोसाइटी तब तक रन नहीं हो सकती जब तक आप ये कहें कि इख्तलाफात को साइड पे रखो, एटलीस्ट जिन पर हम मुत्तफिक हैं उस पे आ जाओ। ये उसूल दिया है, रूल दिया है। अगर आप एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना चाहते हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि सब इंसान हैं, अच्छे से रहें, एक दूसरे से इख्तलाफ भी करें तो सिर्फ वो अखलाक के दायरे के अंदर हो, एक दूसरे को गाली गलोच ना करें, एक दूसरे की जो सेक्रेड पर्सनैलिटीज हैं उनकी बुरी बात ना उनके साथ करें, ठीक है, उनको गाली गलोच ना करें, चाहे वो मोहम्मद साहब हैं या श्री राम हैं या कृष्णा हैं, उनके बारे में सख्त जुमले ना बोले जाएं। हम इन रिएक्शन ये बात कर रहे हैं। अगर सनातनी हमारे, जिस तरह आप आ रहे हैं, अगर आप लोग हमारे साथ बैठकर इनको कंडेम करो और सनातनी एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करना छोड़ दें, मैं आपको कहता हूं हम सनातनियों के साथ बैठकर सनातन धर्म के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं कि हम इसके साथ चलने के लिए तैयार हैं, हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मसला नहीं, हम चलेंगे। आप लोग मूर्ति पूजा करना चाहते हो, आप लोग मूर्ति पूजा करो, नो प्रॉब्लम, हम उसके साथ चलेंगे। ये हुआ है माजी के अंदर, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपको पता है, मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में जो बजरंग बली का मंदिर है वो वाजिद अली शाह की माता जी या शायद दादी जी ने बनाए थे, जिन पे मतलब वो सबसे अच्छा मंदिर माना जाता है बजरंग बली का, उसको उन्होंने बनाया था। और ऐसे कुछ मस्जिदें हैं जो बनाई गई हैं, कुछ मंदिरें हैं जो बनाई गई हैं। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लड़ाई के वक्त बोला था कि एक तरफ मंदिर था, एक तरफ मस्जिद था। जब मुस्लिम उनके सैनिक थे अफगानी, तो उन्होंने बोलते कि हम किसको उड़ाएं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोला आप मंदिर को उड़ा दीजिए। तो ये हम लोग में रहा है, पर अब जो आप ये है बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ये भी बताता हूं, मैं आपको ये जो बताता हूं, आप कह रहे हैं ना मंदिर को उड़ाने की बात की, इसी तरह मैं आपको बताता हूं तारीख हिंदुस्तान के कई क्लासिकल जो हिस्ट्री लिखी गई है हिंदुस्तान के हवाले से, वहां लिखा गया था कि कितने मंदिर जो हैं वो मस्जिद को गिराकर मंदिर को जगह दी गई थी और मंदिर की रेनोवेशन के लिए पैसे इकट्ठे किए गए थे। औरंगजेब आलमगीर के बारे में लिखा है, औरंगजेब आलमगीर जिसके साथ बड़ा हम कहते हैं उसने मंदिर तोड़ी है, उसके बाद गोलकुंडा की भी मस्जिद तोड़ी थी, डेफिनेटली मैंने सुना। मस्जिद मस्जिद तोड़ी। अच्छा, फिर उसके हाँ, बाद आप देखें वो एक मंदिर में घी भेजा करता था, औरंगजेब घी भेजा करता था उस मंदिर में दिए जलाने के लिए, उस मंदिर को फंड्स जाया करते थे। यानी ऐसा रहा है कि हम लोग एक दूसरे को साथ मिलकर चलते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप देख लो, करतारपुर बनाया गया है, उसके ऊपर 15 से 20 अरब 15 to 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है उसको रेनोवेट करने के लिए, उठाने के लिए। नहीं सर, लेकिन मैंने तो वहां पे देखा हिंदुइज्म जितने थे परसेंटेज, वो तो काफी लोग गिर चुके हैं और यहाँ पे नागरिकता ले रहे हैं। उसकी वजह है, अच्छा, नागरिकता वहां ले रहे हैं, वो केस भी हमने डिस्कस किया था, उसकी वजह नागरिकता है अमेरिका के इंडिया वाले ले रहे हैं। पिछले साल अराउंड 1.6 लाख लोगों ने हम लिया नागरिकता, इंडिया के छोड़े हैं, वो अलग चलें 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 चलें, वो ठीक, वो आप अपनी जगह पे कह रहे हैं, मगर किसी जगह पर नागरिकता चेंज जो है ना वो चैलेंज भी की गई है, वो अभी हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाह रहे, वो पॉलिटिकल इशू है। अच्छा, मैं ये चीज बताता हूँ, पेशावर के अंदर 600 साल पहले का, 500-600 साल पहले का मंदिर जो है उसको रेनोवेट किया गया है। यानी ये मकसद कहने का ये चीजें हैं कि ऐसी चीजें हो भी रही हैं आज भी मुस्लिम सोसाइटीज के अंदर, और ये बाकायदा फिका के अंदर इशू है कि क्या, फिका के अंदर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में ये इशू है कि क्या मुस्लिम रियासत, मुस्लिम स्टेट बैतुल माल के अंदर से, यानी जो गवर्नमेंट का फंड होता है मुस्लिम फंड, क्या उसके पैसे मंदिर के ऊपर, टेंपल के ऊपर, चर्चिस के ऊपर, सिनागॉग्स के ऊपर लगा सकती है? इसकी बकायदा बहस है। तो उसमें फुकाहा ने इजाजत दी है कि हाँ, रेनोवेशन के लिए आप बना सकते हैं। उसमें बहस की गई है कि आया वो मेजॉरिटी एरियाज जहां मुसलमान हैं वहां आप ये चीज ना करें, एक कम्युनिटीज अलहदा बना दें ताकि हर बंदा अपने उसूल के मुताबिक चल सके, इंडियन कम्युनिटी एक जगह पर हो, मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह पर हो, ताकि मिक्सिंग जो उस तरीके से ना हो कि आप गलत फहमी, कंफ्यूजन का शिकार हो। ले दीपक भैया, ओके, नो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।